हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसमें हम लोग आज जानेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी यूरोप में जो नेशनलिज्म जो आया, राष्ट्रवाद का जो निर्माण हुआ, उसी में हम कुछ सम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जानेंगे। कौन कौन से तिथि थी महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर में 1997 के बारे में जानेंगे। तो 1797 में 1797 में नेपोलियन था, जो नेपोलियन इन्वेड्स इटली पर वो आक्रमण किया, हमला किया था 1797 में, 1797 में, ठीक है। और यहीं से इसका नेपोलियनिक वार्स बिगिन, यानी स्टार्टिंग हो गया। नेपोलियन का जो युद्ध हुआ यहीं से स्टार्ट हुआ, इटली से, जब इटली पर 1797 में हमला किया, अटैक किया तब, ठीक है। सेकंड डेट के बारे में हम लोग जानेंगे 1814 के बारे में। 1814 से 1815 के बीच में जानेंगे। तो इसी समय नेपोलियन का फॉल ऑफ नेपोलियन का समाप्त हो गया, अंत हो गया। उसका जो शासन चल रहा था वो अंत हो गया यहीं पर 1815 के आसपास में। तो ये कैसे अंत हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। तो नेपोलियन के हार का कारण क्या था? जब 1815 में, उस समय ब्रिटेन, रूस और फिर प्रसा था और ऑस्ट्रिया, ये सभी मिलकर इसको नेपोलियन को हराया था। और फिर यूरोप के लिए एक समझौता तैयार किया उन लोगों ने। कहाँ मिलने के लिए? तो वियना में। यही वियना पीस सेटलमेंट के बारे में बोल रहा है। वहाँ शांति स्थापित करने के लिए वियना में बुलाया। वहाँ पर एक कांग्रेस यानी सम्मेलन हुआ, जिसका होस्ट किसने किया, मेजबानी किया वहाँ पर ऑस्ट्रिया चांसलर था, ड्यूक मेटरनिख ने किया था। यही वियना संधि के बारे में बोलता है। यहीं पर समझौता हुआ था 1815 में, 1815 में है, ठीक है। अब इसका होस्ट कौन किया था? ऑस्ट्रिया चांसलर था। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिख ने ही किया था, ठीक है। दो चीज़ जाने। थर्ड नंबर में जानेंगे हम लोग 1821 में, 1821 में जो ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन, यानी जो ग्रीक था, जो यूनान था, वो अपना इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। वो स्टार्टिंग था यहाँ से 1821 से स्टार्टिंग किया था ग्रीक में, अपना इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर एक और डेट जानेंगे 1848 में। 1848 में रिवोल्यूशन इन यूरोप में एक क्रांति आई है, जिसमें आर्टिसंस, जो आर्टिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, जो उद्योग में काम जो करते हैं, मजदूर लोग, पेशेंट जो किसान लोग, रिवोल्ट अगेंस्ट इनकम हार्डशिप, जो आर्थिक जो परेशानी था उसके अगेंस्ट में इन लोग विरोध करने लगे। और इसके साथ कौन कौन? मिडिल क्लास के लोगों का डिमांड था कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए हमको, यानी ऐसा संविधान बनाओ और हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, कोई नेता होना चाहिए प्रतिनिधित्व करने वाला। इस तरह के गवर्नमेंट के उन लोग डिमांड किया था। कौन? मिडिल क्लास के लोग, ठीक है। कहाँ का बात हो रहा है? यूरोप का, जो फ्रांस के बारे में इसमें बात हो रहा है। और एक चीज़ और था इसमें, इसी समय 1848 में इटालियंस थे, इतालवी लोग, जर्मनी के लोग, मैग्यार, पोलिश और चेक, ये सब डिमांड था इन लोग के। क्या? नेशन स्टेट बनाने का, अपना राष्ट्र राज्यों के मांग कर रहे थे कि हमारा भी नेशन स्टेट बनाया जाए, ठीक है।
फिर आगे जानेंगे, एक और इम्पोर्टेंट डेट है 1859 एंड 1870 तक, 1859 टू 1870 तक, 1859 से 1870 के बीच में क्या हुआ था? यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण हुआ। इटली के एकीकरण के बारे में इसमें हम लोग आगे जानेंगे किस तरह से हुआ और कौन किया। तो कौन के बारे में जान ले रहे हैं सबसे पहले। तो वहाँ एकीकरण करने में मुख्य भूमिका इसको में कौन था? ये माउंट काबूर ने किया था। इसमें काउंट काबूर 1871 में इटली का एकीकरण किया था माउंट काबूर ने, ठीक है। और ये यूनिफिकेशन जो एकता, जो यूनिटी जो लाने का मेन जन्मदाता वहाँ कौन था? तो नेपोलियन ने किया था इटली में, सभी लोगों में एकता लाया था, ठीक है। फिर आगे और एक इम्पोर्टेंट डेट जानेंगे 1866 से 1871 तक, 1866 से 1871 के बीच में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे। इसी में पढ़ना है हम लोग के जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? तो ओटोमान बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट डेट है 1905 में। 1905 में क्या हुआ था? स्लो नेशनलिज्म गेदर्स फोर्स, यानी स्लो जो राष्ट्रवाद था वो मजबूत हो रहा था। कहाँ? तो हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर में, ठीक है। हैब्सबर्ग और ऑटोमन जो साम्राज्य था उसमें स्लो जो नेशनलिज्म था वो धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। कब? तो 1905 में, ठीक है। इस तरह से कुछ हम लोग इम्पोर्टेंस डेट के बारे में इसमें जाने। इसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, नेपोलियन के बारे में भी जाने हम लोग, पहले ही जाने नेपोलियन के बारे में, ये सब आगे भी हम लोग जानेंगे। ओके।